हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है लड़ाई। नीलू, अरे ओ नीलू, चाय लाओ तो ज़रा। रमेश चिल्लाया। अभी लाई जी। नीलू बोली। ओहो, कितना चाय पत्ती डाला है। तुमको सिर्फ बर्बादी आती है। मायके से लाई हो क्या। जाकर कमाओ, फिर पता चलेगा आटे दाल का भाव। रमेश झिड़क कर बोला। ओहो, हाथी तो है, कितना गुस्सा होते हो। कम ज़्यादा हो जाता है, इंसान ही तो हूँ। नीलू बोली। नीलू का कोमल मन रमेश के प्यार के अंतर और रमेश के मन में उसके प्रति आने वाले बदलाव को समझ नहीं पा रहा था। क्या आके खड़ी हो गई, जैसे सब समझ जाओगी। माँ बाप ने पढ़ाया भी तो नहीं है तुम्हें। रमेश अपने ऑफिस के लैपटॉप में देखते हुए बोला। अरे पढ़ी नहीं हूँ, पर सब समझती हूँ। और अपना चेहरा पोंछो, इतना पसीना हुआ है। नीलू कहते हुए आंचल से पसीना पोंछती है रमेश का। ऐसा लगता था जैसे रमेश अपने ऑफिस की सारी भड़ास नीलू पर निकालता था। मेरे कपड़े निकालो, पार्टी में जाना है। रमेश चिल्ला के कहा। मैं भी चलूँ जी, रेखा ने मुझे भी बुलाया है। नीलू ने पूछा। तुम्हें ले जाकर मुझे अपना मजाक उड़वाना है क्या। शक्ल देखी है, लगता है अभी से ही 4 बच्चों की माँ बन गई हो। और रहने का ढंग तो जैसे माँ बाप ने सिखाया ही ना हो। रमेश मुंह ऐंठता हुआ बोला। आप सब बात में मेरे माँ पापा को क्यों ले आते हो। पहली बार नीलू विद्रोही लहजे में बोली। तो क्या करूँ, शुक्र करो मैंने शादी कर ली, वरना ऐसे ही रह जाती उम्र भर। रमेश बोला। किसी की लड़की बैठी नहीं रहती, सबका जोड़ी बन के आया रहता है ऊपर से। नीलू बुरे लगने वाले लहजे में बोली। हाँ तो इतना आराम कहाँ मिलता, सारे दिन बैठ के खाती हो और मैं कमाता हूँ। रमेश बोला। नीलू ने बात ना बढ़ाने और चुप रहने में ही भलाई समझी। रमेश के जाने के बाद नीलू सोचने लगी, क्या ये वही रमेश है जो कभी उसके तारीफ़ों के कसीदे पढ़ता था। क्या सारी शादीशुदा महिलाओं को रोज़ बेइज्जत होकर जीना पड़ता है। क्या औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता। ज़िंदगी में पहली बार उसे लगा, वो पढ़ी क्यों नहीं, जो अपने माँ पापा के रहते उसे कभी नहीं लगा था। अचानक एक दिन रमेश पीकर आया और नीलू से उलझ गया। नीलू भी सह सह कर थक चुकी थी। आखिर अकेली वो कितना प्यार दिखाए और कितना अपनी नज़रों में रोज़ गिरे। बाता बाती बढ़ी और अचानक हॉल गूंज उठा। चटाक। ये आवाज़ जो 4 दीवारी में रह गया, पर इसने नीलू को बहुत गहरा जख्म दे दिया अंतर तक। अगले दिन रमेश उठा और चिल्लाया। नीलू चाय ला 1 कप। उधर से कोई आवाज़ ना आई। उठकर देखा तो नीलू घर छोड़कर जा चुकी थी। घर में भाभी का राज है, कितने दिन तक मायके रहेगी, फिर एक दिन यहीं आएगी। रमेश खुद में ऐंठा। चाय बनाने गया पहली बार खुद से। ये क्या, चाय पत्ती ज़्यादा गिर गई। उसके जहन में नीलू की बातें घूमने लगी। कैसे वो नीलू को ताने देता था चाय पत्ती के लिए। रमेश को खाना बनाने कुछ आता नहीं था, न घर संभालने। थक कर हार कर एक बुजुर्ग अम्मा को रखा। ये क्या अम्मा, सब्जी में तेल बहुत है और चावल में कंकड़ पड़े हैं। रमेश बोला। अब जो बना रही हूँ वो खा लो बेटा, बीवी थोड़े हूँ जो पकवान खिलाऊँ। बुढ़िया झिड़की। रमेश को फिर याद आया कैसे एक कंकड़ निकलने से उसने सारा चावल फेंक दिया था सिंक में और चिल्लाया था नीलू पर। ऐसे ही 1 महीने बीत गए। अब रमेश को वो घर नीलू के बिना काटने को दौड़ता। उसे अब अपने किए पर पछतावा होने लगा। अब देर ना करते हुए उसने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया और अपने किए की माफ़ी मांगी और चल पड़ा अपनी पत्नी को लेने। धन्यवाद दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।